हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और हम जितना भी ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ये पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ब्लैक बुक से, जिसमें हम कंप्लीट OWS का अध्ययन कर रहे हैं। ये है सेट नंबर 9, जिसमें हम 161 से लेकर के 180 तक के OWS को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री PDF लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना या अनदेखा करना। आपने ये वर्ड अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि वो तुमको अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड का मतलब क्या होता है? अनदेखा करना या दूर हो जाना। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू कीप अवे फ्रॉम, यानी किसी चीज से कीप अवे होना। कीप अवे का मतलब क्या होता है? दूरी बना लेना, किसी चीज से दूरी बना लेना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है एक्जिम। एक्जिम क्या है? एक्जिम का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कोई ऐसी चीज जो हमेशा सत्य होती है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्जिम बोलेंगे। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ रूल, प्रिंसिपल, कोई नियम या सिद्धांत दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, जिसमें अधिकांश लोग बिलीव करते हैं कि वो ट्रू होगा, यानी सत्य है, उसे हम एक्जिम बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है बैचलर, और यहीं से आपका ए वाला लेटर जो है वो खत्म होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बी वाला लेटर, बैचलर। बैचलर का मतलब क्या होता है? बैचलर का मतलब होता है विवाहित, यानी जो सॉरी बैचलर का मतलब अविवाहित, यानी जिसने अभी शादी नहीं किया उसको हम क्या बोलेंगे? बैचलर बोलेंगे। बैचलर पार्टी आप लोगों ने सुना होगा ना। बैचलर का मतलब क्या होता है? अविवाहित। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ मैन, एक ऐसा आदमी हु रिमेन्स अनमैरिड, जो अविवाहित रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? बैचलर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है बेकरी। बेकरी का मतलब आप जानते हैं, एक ऐसी जगह जहाँ पर केक या रोटी बनाई जाती है उसको हम बेकरी बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ प्लेस, एक ऐसा स्थान वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, जहाँ पर रोटी और केक को बनाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? बेकरी बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है बाल्ड। बाल्ड का मतलब क्या होता है? गंजा। उसको याद कर लेंगे, जिसके बाल नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा? गंजा हो जाएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ मैन हैविंग नो हेयर, एक ऐसा आदमी जिसके पास हेयर नहीं होता, यानी बाल नहीं होता, ऑन द स्कल्प, यानी उसकी खोपड़ी पर। इसकी खोपड़ी पर बाल ना हो क्या कहलाता है? बाल्ड कहलाता है, गंजा कहलाता है। और एक होता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है? साहसी, इसको याद रखिएगा। अगला आपका बाल्डर डैश। बाल्डर डैश का मतलब क्या होता है? बकवास। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, सेंसलेस टॉक आर राइटिंग, यानी कोई ऐसी बात या कोई ऐसी लेखनी जिसका कोई अर्थ ना निकले, वो बाल्डर डैश है। अगला वर्ड आपका है बेल। बेल मतलब क्या होता है? गट्ठा या गट्ठर। तो इसको आप अक्सर सुनते होंगे, बेल आप क्लॉथ्स ऐसे आता है ना। बेल मतलब क्या होता है? गट्ठर होता है। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज आर ट्रांसपोर्ट, यानी एक बड़ा सा बंडल। बंडल का मतलब क्या होता है? बंडल का मतलब भी गट्ठर। बाउंड फॉर स्टोरेज, जिसे स्टोरेज करने के लिए या ट्रांसपोर्ट या ले जाने के लिए बांध कर रखा गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? बेल बोलेंगे, यानी गट्ठा। अगला आपका है बैलाड। बैलाड का मतलब क्या होता है? गाथा गीत। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, पोयम स्टैंजा नरेटिंग अ पॉपुलर स्टोरी, यानी किसी कहानी का कोई स्टैंजा जो किसी प्रसिद्ध कहानी को नरेट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? बैलाड। बैलाड मतलब गाथा गीत। नेक्स्ट वर्ड आपका है बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब क्या होता है? सविस्तार वर्णन करना। ओके, बेंडिंग का मतलब सविस्तार वर्णन करना, यानी किसी चीज को एकदम एक्सप्लेन कर देना अच्छे से। यूजिंग एन आइडिया टर्म आर नेम फ्रिक्वेंसली इन कैजुअल टॉक, यानी सामान्य सी बातों में किसी नाम को यूज करना। अगला आपका बैंकरप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? दिवालिया, यानी एक ऐसा पर्सन जिसने बैंक से उधार ले लिया, लेकिन बैंक से उधार लेने के बाद अब बैंक का पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो बैंक के द्वारा उसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया है कि अब इसको कोई लोन नहीं देगा, कोई भी उधार नहीं देगा। उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट बोलते हैं, दिवालिया। वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, यानी एक ऐसा पर्सन जो अनेबल, सक्षम नहीं है, टू पे, चुकाने में, हिज डेट, अपने कर्ज को। एक ऐसा पर्सन जो अपने कर्ज को नहीं चुका पा रहा है वो क्या कहलाएगा? दिवालिया, बैंकरप्ट कहलाएगा। अगला आपका है बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब होता है वायुदाब, वायुदाब मापक। तो इसको आपने सुना होगा ना, बैरोमीटर वायुदाब मापक यंत्र है। एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा यंत्र जिसका यूज किया जाता है मेजरिंग, मापने में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक मतलब वातावरण के प्रेशर को।
अगला है आपका बैरक। बैरक का मतलब क्या होता है? छावनी, सैनिकों के लिए बने घर। आपने सुना होगा ना, बैरक नंबर 4, बैरक नंबर 5। तो बैरक्स क्या होता है? सैनिकों के लिए बना हुआ घर होता है बैरक्स। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन। एक ऐसा प्लेस जो सोल्जर्स को दिया जाता है टू लिव इन, रहने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे? बैरक्स बोलेंगे। अगला है आपका बैरल। बैरल का मतलब होता है पीपा। तो बैरल क्या होता है? जिसमें तेल ओल भरा जाता है, कोई सामग्री भरी जाती है, उसको बैरल बोलते हैं। अ वुडन ड्रम इन विच बियर, और यहाँ पर और रहेगा, और ऑयल इज स्टोर्ड। यानी एक लकड़ी का ऐसा ड्रम जिसमें बियर भरी जाती है या कोई तेल ओल स्टोर किया जाता है, उसको हम बैरल बोलते हैं, पीपा बोलते हैं। अगला है आपका बस्क। बस्क का मतलब होता है आनंद लेना। तो इसको याद कर लेंगे, जब हम बस में जाते हैं तो एकदम बढ़िया झूमते हुए जाते हैं, तो बस्क। बस में जाते हैं तो कैसे? आनंद लेते हुए। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, रिवील इन एंड मेक द मोस्ट समथिंग प्लीजर प्लीजिंग, यानी किसी चीज़ को बहुत ही आनंदमयी बना लेना, क्या कहलाएगा? आपका बस्क, यानी आनंद लेना। अगला वर्ड है आपका बैटरी। बैटरी का मतलब होता है तोपों का समूह जो एक साथ चलाया जाता है। ये एक्चुअली में एक कलेक्टिव नाउन है जो तोपों के समूह को बताता है। तो बैटरी का मतलब आप अपनी इस बैटरी वाले से मत समझिएगा ना। जैसे नर्सरी का मतलब क्या होता है? नर्सरी का मतलब पौधा घर। अब नर्सरी का मतलब जरूरी नहीं कि प्राथमिक ही हो। ओके, तो बैटरी का मतलब यहाँ पर क्या है? बैटरी का मतलब होता है तोपों का समूह। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। यानी गन या मिसाइल लॉन्चर का एक ग्रुप ऑपरेट, जिसको ऑपरेट किया जाता है टुगेदर, एक साथ, एट वन प्लेस, एक ही स्थान पर, उसको हम बोलेंगे बैटरी। अगला है आपका बेलिकोज। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेलिकोज का मतलब क्या होता है? लड़ाकू। इसको याद कर लेंगे, बिल्ली ने पी लिया ग्लूकोज। बिल्ली ने क्या पी लिया? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज पी ली है तो अब इधर उधर उड़ रही है। उड़ने का मतलब इधर उधर भाग उग रही है, एकदम जो भी पा रही रास्ते में सब तोड़ टाड़ दे रही है, तो बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब क्या हो जाएगा? लड़ाकू। अ पर्सन एक ऐसा पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, जो फाइट फाइटिंग करने का बहुत ही फॉन्ड ऑफ है। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन। जो झगड़ा करने का शौकीन है उसको क्या बोलते हैं? बेलिकोज बोलते हैं। अगला वर्ड आपका है बिलो। बिलो का मतलब होता है मगरमच्छ की आवाज़। इसको याद करके जरूर रखिएगा, बिलो का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ की आवाज़। एक दिन मैं क्या करूँगा, जितने भी आवाज़ वाले शब्द हैं इनको मैं जरूर करवा दूंगा एक वीडियो में। द साउंड मेड बाय अ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के द्वारा निकाली गई आवाज़ क्या कहलाती है? बिलो। अगला आपका बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? बेनिफैक्टर का मतलब धन आदि से सहायता करने वाला। तो जिसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है वो क्या करता है? धन से सहायता करता है। ऐसे याद करिएगा, बेनिफैक्टर यानी धन से सहायता करने वाला। वन हु हेल्प्स पीपुल बाय गिविंग देम मनी आर अदर हेड, यानी एक ऐसा पर्सन जो लोगों को पैसे दे करके या कुछ अन्य सहायता दे करके उनकी मदद करता है, वो क्या कहलाएगा? बेनिफैक्टर कहलाएगा। अगला है आपका बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है लाभार्थी, यानी जिसको लाभ दिया जाए, बेनिफिट जिसको दिया जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका बेनिफिशियरी कहलाएगा। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ पर्सन हु गेन्स एज रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी कोई ऐसा पर्सन हु गेन्स, जिसे गेन मिलता है एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप ऑफ समथिंग, किसी चीज। जैसे मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ, ओके, मैं डोनेटर हुआ, और जिसको मिल रहा है, जिसको फायदा मिल रहा है, उसको वो क्या है? वो हमारा बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी का मतलब लाभार्थी, यानी जिससे लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपका है विरेप्ट। विरेप्ट का मतलब होता है अभाव। अभाव से दुखी, यानी किसी चीज का अभाव हो जाए तो आदमी क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। विरेप्ट। विरेप्ट का मतलब अभाव से दुखी। इंग्लिश में देख सकते हैं, डिप्रीवेट ऑफ लैकिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की कमी होना, डिप्रीविएशन, डिप्रीविएशन होना, कमी होना, क्या कहलाता है? आपका विरेप्ट कहलाता है, अभाव। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।